मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 7 का सब्जेक्ट है साइंस। साइंस में पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मतलब चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी पौधों में पोषक तत्व। पौधों में पोषक तत्व, ठीक है। तो सभी चीज, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे ह्यूमन्स हो, चाहे एनिमल्स हो, इन सबके ग्रोथ यानी विकास के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, उसकी आवश्यकता होती है। अगर जिसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो क्या होगा, उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा। ग्रोथ तो होगा लेकिन हेल्दी नहीं होंगे, अच्छे से उनका ग्रोथ नहीं होगा। इसलिए सभी चीजों यानी अपने बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, पौधों को ग्रोथ करने के लिए या एनिमल्स को ग्रोथ करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आते हैं, देखते हैं। तो पहला हमारा है न्यूट्रिशन, यानी डिफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो द प्रोसेस फूड दैट यू ईट, यानी द फूड दैट यू ईट, यानी जब तुम खाना खाते हो, एंड द वे दैट, और यही एक अच्छा रास्ता होता है, द अफेक्ट योर हेल्थ, जो तुम्हारे स्वास्थ्य पर क्या डालते हो? अपना प्रभाव डालते हो, यानी तुम्हारे बॉडी को हष्ट पुष्ट बनाते हो, उसको ही क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू लिव, यानी सभी सजीव यानी लिविंग थिंग्स जितने भी हैं, सबको जीने के लिए किसकी जरूरत होगी? एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, मतलब ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। यानी बिना एनर्जी, बिना ऊर्जा का कोई जीवित नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके आगे आते हैं। अब आता है हमारा बेटा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, यानी पोषक तत्व के प्रकार, यानी वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसमें आता है देयर आर टू मेन टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब पोषक तत्वों के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, ठीक है। यानी पहला इसमें आता है हमारा क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी ऑटोट्रॉफिक पोषक, ठीक है। अब ये क्या चीज होता है? द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड themselves from simple substance is called autotrophic nutrition, ठीक है। अब मतलब इसका जानते हैं, the mode of nutrition in which organism, यानी जिस जीव ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं, और वो क्या करते हैं? स्वयं यानी मेक फूड, अपना खाना बनाते हो, themselves यानी उनके द्वारा, फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस एक साधारण पदार्थ के द्वारा, इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसको ही क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। यानी ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं। यानी ऑटोट्रॉफ का मतलब, यानी यहाँ पे देखते हैं, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ होता है, यानी स्वयं से, ठीक है। और ट्रॉफ का मतलब क्या होता है? ट्रॉप्स, ट्रॉप्स मतलब होता है फूड। ट्रॉप्स मतलब क्या होता है? फूड होता है। यानी ऑटो का मतलब सेल्फ यानी स्वयं से, ड्रॉप्स का मतलब फूड यानी खाना। यानी इसका सिंपल साधारण यानी सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हैं ऑटोट्रॉफिक को? जो स्वयं से खाना बनाते हो, ठीक है। यानी ऑर्गेनिज्म को जो स्वयं से खाना बना के प्रदान करते हो, उन्हीं को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ऐसे बोल सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। अब आता है सेकंड नंबर हमारा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, यानी हेटेरोट्रॉफिक पोषक, ठीक। यानी हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स डू नॉट प्रोसेस क्लोरोफिल, जो हेटेरोट्रॉफिक पोषक का प्रोसेस होता है, फंक्शन होता है, वो क्लोरोफिल के फंक्शंस यानी पर्णहरित के प्रोसेस पर, उसके फंक्शन पर कार्य नहीं करता। These plants cannot make their own food, यानी जो हेटेरो न्यूट्रिशन होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो पौधे होते हैं ये स्वयं से खाना नहीं बनाते हैं,
ठीक है, यानी इनको हमको देना पड़ता है। जैसे हम लोग उर्वरक के रूप में उनको देते हैं, जैसे पोटाश देते हैं, यूरिया देते हैं, डाई देते हैं, तो ये क्या आता है, ये हेट्रोट्रॉफिक पोषक के तत्व में आता है। ठीक है, फिर से देखते हैं इसको। हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स डू नॉट प्रोसेस क्लोरोफिल, मतलब ये पर्णहरित के प्रोसेस पर ये कार्य नहीं करता। दीज प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, और ये जो पौधे होते हैं ये स्वयं से अपना खाना या पोषक तत्व प्रदान नहीं कर पाते। एंड डिपेंड ऑन अदर, और ये एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। फॉर देयर फूड आर, यानी खाना के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक्स या हेट्रोट्रॉप्स न्यूट्रिएशन। ठीक है, अब जान लेते हैं कि हेट्रोज का मतलब क्या होता है। हेट्रोज का मतलब ही होता है क्या, अदर, यानी जो दूसरे पर निर्भर हो, उसी को हम क्या बोल देंगे, हेट्रोट्रॉप्स न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी दोनों में अंतर क्या है बेटा, यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में अंतर क्या है। इसमें ऑटोट्रॉफी में होता है ये कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्वयं से अपना खाना बनाते हैं, अपना पोषक तत्व तो स्वयं से प्रदान करते हैं, स्वयं से लेते हैं। लेकिन हेट्रोट्रॉफिक में क्या होता है, इसमें हमको देना पड़ता है उनको। जैसे हम लोग खाद के रूप में देते हैं, पोटाश हो गया, यूरिया हो गया, डाई हो गया, जिससे उनको क्या मिलता है, पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे वो अच्छे ग्रोथ करते हैं। ठीक है, दोनों में यही अंतर है। ठीक, अब इसके आगे आता है क्लोरोफिल, मतलब पर्णहरित। क्लोरोफिल का मतलब क्या होता है, पर्णहरित। इसका प्रोसेस क्या होता है, their parts appear green as they contain green pigment called chlorophyll that traps energy from sunlight। मतलब क्लोरोफिल यानी पर्णहरित का प्रोसेस ये होता है कि जो सूर्य की उपस्थिति में, यानी सूर्य की ऊर्जा की उपस्थिति में पत्तियां जो अपना खाना स्वयं बनाती हैं, वो किसके कारण बनाती है, क्लोरोफिल के कारण, यानी पर्णहरित के कारण। ठीक है, किसकी उपस्थिति में खाना बनाती है, जब तक सूर्य का प्रकाश उन पत्तियों पर पड़ता है तब वो अपना यह प्रोसेस करते हैं, जिससे वो अपना खाना बनाते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, अब इसके आगे आता है फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण भी सेम क्लोरोफिल के टाइप का होता है। यानी जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य से जो धूप निकलती है, सनलाइट निकलती है, जो जब पत्तियों पर पड़ती है, तो जब पत्तियों पर उनका धूप पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जैसे ही पड़ता है तो पत्तियां अपना खाना बनाना स्टार्ट कर देती है, मतलब उसपे और अन्य गैसों में भी वो कन्वर्ट होना शुरू करती है। यानी जो सूर्य से प्रकाश निकलता है उनमें बहुत सारी गैसें मिक्स होती हैं, तो उनमें से वो अपने लिए गैसें ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद वो अपना खाना बनाने लगते हैं, जिसको प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। यानी प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, मतलब वो वे पौधे, यानी पौधे जो अपना खाना स्वयं से बनाते हों बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसको, इस प्रोसेस यानी इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट का मतलब, यानी क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द सेल्स ऑर्गेनेल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। यानी प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, अब इसमें दोनों रहेगा, प्रकाश संश्लेषण की भी उपस्थिति होगी और उसके बाद क्लोरोफिल की भी उपस्थिति जरूरी है, इसलिए दोनों एक साथ इसमें रहते हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द सेल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। यानी कोशिकाओं, यानी पेड़ पौधों में भी छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, चाहे एनिमल्स हो उनमें भी कोशिकाएं होती हैं, चाहे ह्यूमंस होते हैं उनमें भी कोशिकाएं होती हैं, यानी सब में क्या होती है, कोशिकाएं होती है। यानी कोशिकाओं में जब क्या उपस्थित होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, एक चीज आता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंतर्गत इसको इरेज करें, यानी जब पत्तियां अपना खाना बनाती हैं या पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं तो कौन सी गैस होती है, किसकी उपस्थिति में बनाते हैं,
ठीक है, और बनाने के बाद वे किस प्रोडक्ट किस फॉर्म में यूज आते हैं वो देखते हैं। यानी किस इसमें क्या क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, CO2 का नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, अब ये दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। ठीक है, रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, यानी C6H12, C6H12 इसका नाम क्या है, ग्लूकोज। ठीक, और प्लस ऑक्सीजन यानी O2 गैस बाहर निकलती है। ठीक है, और ये किसके प्रेजेंट में होता है, किसकी उपस्थिति में होता है, यानी सनलाइट की प्रेजेंट में होता है, यानी सनलाइट जब प्रकाश होता है तब। ठीक है, और ये किस CO2 किससे, एयर से मिलता है, हमको हवा से मिलता है। ठीक है, तब जाके हमारा ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, यानी यही प्रक्रिया होती है जब पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं मेन मेन क्या होते हैं, यानी न्यूट्रिशन, यानी डिफाइन द न्यूट्रिशन, पोषक तत्व क्या होते हैं, द फूड दैट यू मे ईट एंड द वे दैट इज अफेक्ट्स योर हेल्थ, यानी तुम्हारे खान पान जो खाना खाते हैं हम लोग और जिससे कि हमारे बॉडी पर क्या हो प्रभाव, यानी हष्ट पुष्ट हो हमारी बॉडी, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे आता है न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं, एंड टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी ये दो प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो स्वयं से खनिज पदार्थ प्राप्त करते हो उनको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, और हेटेरोट्रॉफिक क्या होते हैं, जो दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, यानी पोषक तत्वों के लिए एक दूसरे पर जो निर्भर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्लोरोफिल क्या होता है, यानी देयर पार्ट्स अपीयर ग्रीन एज दे कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, यानी प्रकाश की उपस्थिति में जो हरे पेड़ पौधे जो अपना खाना बनाते हो उन्हीं को किसके कारण बनाते हैं, क्लोरोफिल के कारण बनाते हैं। अब इसके आगे था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, यानी वे पेड़ पौधे जो अपना स्वयं से खाना बनाते हो उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद था क्लोरोप्लास्ट, यही था ना क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट क्या होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट ये होता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में और क्लोरोफिल या सभी कोशिकाओं में जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हमने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर के क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। ठीक है, और ये किसकी उपस्थिति में होता है, सूर्य की उपस्थिति में, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ठीक है, तो आज के लिए क्वेश्चन इसी में से आज आपको आंसर्स भी छांटने हैं, क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप इसको सॉल्व करके सेंड करें। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द न्यूट्रिशन, डिफाइन द न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन को आप परिभाषित कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, हाउ मेनी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, यानी पोषक तत्व तो कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4,
डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी पहला क्वेश्चन, डिफाइन द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होते हैं इसको परिभाषित कीजिए। हाउ मेनी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं। व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक में अंतर क्या है, यानी कोई दो अंतर बता सकते हैं। ठीक है, और एक आप क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 इधर लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी इन सभी क्वेश्चनों का आपको आंसर देना है। ठीक है, यानी बस इतना जितना पढ़ाया गया है इतने में से ही है और बाहर से नहीं दिया गया। ठीक, तो इसलिए आप इसमें से इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और इसके आगे का जो पार्ट है अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक्स।